नमस्कार। बिहार का मौसम एक बार फिर चुनावी हो चुका है। पटना से लेकर पूर्णिया तक, गांवों की गलियों से लेकर राजधानी की गलियारों तक, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है, कौन बनाएगा बिहार की सरकार। गिनती शुरू हो चुकी है, रुझान आने लगे हैं और धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि जनता का मूड किस ओर झुक रहा है। लेकिन ये सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, ये बिहार की आत्मा का सवाल है, उस विकास का जो वादों में गुम हो गया और उस जंगल राज का जो हर चुनाव में वापस डराया जाता है। सुबह से चुनावी कार्यालयों के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। लोग मोबाइल में नजरें गड़ाए बैठे हैं, टीवी स्क्रीन पर नजरें टिकाए हुए, मानो उनकी किस्मत उनकी नंबरों में बंधी हो। हर जिले से आ रहे आंकड़े लोगों के चेहरे पर उम्मीद और मायूसी के बीच झूलते भाव पैदा कर रहे हैं। कहीं एनडीए आगे, कहीं महागठबंधन बढ़त लेता दिखा, लेकिन नतीजों से ज्यादा दिलचस्प थी वो बेचैनी जो पूरे बिहार के दिल में बसी थी। यह चुनाव सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं बल्कि सोच का बदलना भी है। बिहार पिछले 3 दशकों से विकास और स्थिरता के बीच फंसा रहा। कभी लालू के शासन को जंगल राज कहकर बदनाम किया गया, तो कभी नीतीश कुमार के सुशासन की छवि भी धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। जनता के मन में सवाल अब सीधा है, सड़क, शिक्षा, रोजगार और रोटी, आखिर ये सब कब मिलेगा। 2025 का ये चुनाव बेरोजगारी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया है। युवाओं की भीड़, जिनके हाथों में डिग्रियां हैं लेकिन जेब में बेरोजगारी का दर्द है, इस बार खामोश नहीं रही। सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों तक हर जगह यही आवाज गूंजती रही कि नौकरी दो, वादा नहीं चाहिए। कई नौजवानों ने कहा कि सरकारें बदलती रही पर परीक्षा रद्द, रिजल्ट लंबित और नियुक्तियां रुकी रही। सरकारी विभागों में खाली पदों का ढेर लगा है लेकिन भर्ती की प्रक्रिया धीमी है। इसी से उपजा ये पलायन जो हर चुनाव में मुद्दा बनता है मगर कभी मिटता नहीं है। दरभंगा से लेकर औरंगाबाद तक लाखों युवा अब भी दिल्ली, मुंबई और सूरत की फैक्ट्रियों में खप रहे हैं। वे बिहार लौटते हैं तो सिर्फ त्योहारों में, लेकिन दिल में सवाल बन जाता है, क्या हमारा घर कभी काम देगा। हर चुनाव में सरकारें वादा करती है अब बिहार बदल रहा है, अब नौकरी आएगी, मगर आंकड़े कहते हैं कि आज भी बिहार में बेरोजगारी दर देश में सबसे ऊंची है। विकास की तस्वीर भी विरोधाभासों से भरी है। पटना में फ्लाईओवर और मॉल खड़े हो गए लेकिन भागलपुर के गांव में आज भी बिजली 10 घंटे से ज्यादा नहीं रहती। सड़कें कुछ जगह चौड़ी हुई हैं पर गांव के बच्चे अब भी स्कूल पैदल 5 किलोमीटर तक चलते हैं। शहरों में चमक है फिर गांव में वही पुरानी धूल, वही अधूरे सपने। नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले वर्षों में कई योजनाओं के जरिए विकास का चेहरा दिखाने की कोशिश की। हर घर नल योजना, छात्राओं के लिए साइकिल योजना, शराबबंदी, लेकिन जनता सिर्फ योजनाओं से नहीं परिणामों से माप रही है। महागठबंधन ने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साधा तो एनडीए ने अपनी स्थिरता और केंद्र के सहयोग का हवाला भी दिया है। मगर बिहार की जनता अब सिर्फ नारों से नहीं हकीकत से बात करती है। रुझानों से ये जरूर झलकने लगा है कि मुकाबला कांटे का है। कुछ जगह जनता ने पुराने चेहरों पर भरोसा जताया तो कुछ ने नए चेहरों को मौका भी दिया है। कई सीटों पर नतीजे निर्णायक बनने से पहले माहौल गर्म कर रहे हैं। कोई जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है तो कोई गिनती रोकने के प्रयास में लग रहा है। इस बीच आम आदमी की सोच बहुत साफ है, हमें नेता नहीं नीति चाहिए। गांव में जब आप बुजुर्गों से बात करते हैं तो वे कहते हैं पहले डर था अब उम्मीद है पर भूख वही है। युवा कहते हैं हमें न जात चाहिए न धर्म, बस नौकरी और इज्जत चाहिए। महिलाएं कहती हैं हमने नीतीश को इसलिए चुना था कि सड़क, सुरक्षा आए पर अब रोजगार और सम्मान भी चाहिए। हर चुनाव की तरह इस बार भी बिहार की जाति राजनीति ने अपना असर दिखाया, लेकिन पहली बार
ऐसा लगा कि जात से ज्यादा चर्चा रोजगार, शिक्षा और पलायन की हुई। और यह बदलाव छोटा नहीं है, यह संकेत है कि बिहार की राजनीति अब नई दिशा में सोच रही है। रुझानों से स्पष्ट है कि सत्ता किसी के भी हाथ में जाए, जनता अब आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगी। बिहार की जनता परिपक्व हो चुकी है और उसे मालूम है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, जवाब मांगने का अधिकार भी है। और यह वही जनता है जिसने जंगल राज के खिलाफ आवाज उठाई थी, और यह वही जनता है जो अब विकास राज के नाम पर जवाब मांग रही है। 2025 का यह चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह केवल राजनीतिक समीकरण तय नहीं कर रहा है, यह एक मानसिक बदलाव की कहानी भी कह रहा है। बिहार अब सिर्फ जीवित रहने की राजनीति नहीं चाहता, वो आगे बढ़ने की राजनीति चाहता है। उसे अब पुलों और पोस्टरों से नहीं, रोजगार और भरोसे से विकास चाहिए। वह यह नहीं सुनना चाहता कि बिहार पिछड़ा है, वो चाहता है कि कोई कहे बिहार बदल रहा है और अब कभी पीछे नहीं जाएगा। जैसे जैसे शाम ढलेगी और रुझान धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे बिहार की आंखों में एक नया सपना जग जाएगा। सत्ता भले किसी की भी हो, लेकिन हर बार जनता की निगाहें सिर्फ एक चीज पर टिकी रहेंगी, क्या इस बार सच में बदलेगा बिहार? क्योंकि अब लोग जान चुके हैं कि वादों से पेट नहीं भरता और भाषणों से भविष्य नहीं बनता। बिहार का जनादेश इस बार सिर्फ वोटों में नहीं, उम्मीदों में लिखा जाएगा। और ये एक ऐसे बिहार के लिए जो न जंगल राज का कैदी रहे और ना बेरोजगारी का शिकार, बल्कि उस नए बिहार के लिए जो अपने हक, अपने श्रम और अपने सपनों से खुद अपना भविष्य लिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और चुनाव परिणाम के लिए इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।